हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग। मैं प्रशांत आप सभी प्यारे साथियों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्र, आज जो हम बात करने वाले हैं भारत के डिफेंस सेक्टर में और भी एक ताकत जो है बढ़ी है। हालांकि ये ताकत मतलब मिसाइल की बात मैं करने जा रहा हूं। ये मिसाइल पहले से ही भारत ने बना रखा था। अभी हाल ही में आप देखेंगे 2024 में बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो है अभी हमारे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हो रहा है। उसी में एक उपलब्धि अभी और हासिल की गई है, जिसमें आप मेरे पीछे जो देख रहे होंगे आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल लॉन्चर की अगर हम बात करते हैं अभी अब आकाश है क्या? तो मित्र, आकाश एक सरफेस टू सरफेस जो मार करने वाली एक मिसाइल है। इसी की न्यू जनरेशन का आकाश एनजी का अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं कि 100% एक्यूरेसी के साथ इसे लॉन्चिंग किया गया और ये सक्सेसफुल रहा है। इसकी मारक क्षमता की अगर बात करें, जो प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, लगभग अगर इसे टारगेट पर सेट कर दिया जाए तो आकाश एनजी 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि उस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलिए आज के इस न्यूज पर कवर करते हैं और समझते हैं कि आज का न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, आकाश को लेकर अभी ये न्यूज चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है कि आकाश बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, तो जिसमें आपने अभी हाल ही में कुछ ऐसा भी न्यूज देख रहे होंगे, इंडियाज आकाश मिसाइल डिस्ट्रॉय एट वंस का मतलब कितने की अगर बात कर लेते हैं, यानी 4 टारगेट एट वंस, यानी कि आकाश की कैपेसिटी इतनी है कि एक बार अगर आपने टारगेट सेट कर दिया है तो एक साथ ये 4 टारगेट को अपना निशाना बना सकती है। अब इसके लिए इसने अभी कुछ काम और भी हुई है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये न्यूज कहां से लिया गया है और ये कब हुआ है। ये न्यूज आप डीआरडीओ के आप देखेंगे, डीआरडीओ कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट, यानी कि जो आकाश एनजी है उड़ीसा का जो कोस्ट तटीय भाग है चांदीपुर, वहां से इसे किया गया आईटीआर से। ओके, और इसमें आकाश को लॉन्च किया गया और सक्सेस भी रहा, जिसमें जो आकाश को बनाने वाली कंपनी है और जिसके अंतर्गत ये बन रही है, और हमारे अगर हम बात करें डीआरडीओ के ऑफिसर्स, साथ ही साथ बीडीएल और बीडीई के जो ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, उनकी उपस्थिति में इसका सफल परीक्षण किया जाता है। सफल परीक्षण के बाद इस पर एक रिपोर्ट जारी की जाती है पीआईबी के अंतर्गत, और इसमें बताया जाता है कि इसमें जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है वो सक्सेस रहा, और ये नई टेक्नोलॉजी भारत में और भी ज्यादा फोर्स के सेक्टर में अगर बात करें, डिफेंस सेक्टर में, और बहुत ज्यादा पावर को इनहेंस करने वाली है। इनमें आप देखेंगे जो डीआरडीओ आईएफएस, इसके बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने कहा है वही बातें हैं यहाँ पर। ये विटनेस के तौर पे सीनियर ऑफिसर्स जुड़ रहे हैं डीआरडीओ के। आकाश एनजी सिस्टम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है। इसमें आकाश का जो गुणवत्ता रही है, ये आकाश एनजी क्या रही है पहले हम समझते हैं, फिर ये आकाश का क्या इसका नया रहा है। तो देख सकते हैं जो आकाश एनजी सिस्टम है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल फॉर द इंटरसेप्टिंग हाई स्पीड, ठीक है, अगाइल एरियल थ्रेट्स। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्वदेशी है, मतलब इसका जो विकास किया गया है भारत के कंपनियों के द्वारा ही इसे निर्मित किया गया है, और ये एक मीडियम रेंज की। और दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत इसमें है ये है इसका मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। अब फ्रेंड्स, मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल का क्या मतलब हुआ, तो आप देखेंगे ये आकाश पहली थी, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, जिसमें आप इसे MK1 मार्क 1 के नाम से भी आप जानते होंगे। लेकिन अभी जो आकाश एनजी है ये इसके प्रति आप देखेंगे छोटा, जो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा भी है। रीजन क्या है कि आप देखेंगे जो इसका वेट है वो लगभग 700 kg के आसपास होता था, और इसका वेट जो है रिड्यूस करके अभी 350 kg के आसपास हो गया है। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों की पावर में और दोनों की टेक्नोलॉजी में चीजें क्या है, अंतर है। अभी मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। ये जो मिसाइल थी और ये जो मिसाइल अभी हम बात कर रहे हैं आकाश एनजी की, दोनों में अलग अलग बातें हैं। इसे जो तैयार किया गया है, ये आकाश की बात करें तो इसे जो तैयार किया गया है इसमें ये डीआरडीओ के अंतर्गत डेवलप किया गया है, और साथ ही साथ जो प्रोड्यूस्ड किया गया है वो बाय द भारत डायनेमिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसकी स्पीड की अगर बात कर लें, अगर आप टारगेट सेट कर देते हैं तो इसकी स्पीड जो है मित्र वो आपके मैक 2.5 जो है लगभग इसकी स्पीड होती है। यही नहीं, आपका सबसे बेस्ट इसका है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आप इसे सेट कर सकते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि आप कोई ट्रक,
के माध्यम से भी इसे आप उसके प्लेटफॉर्म से भी आप इसे आप देख लीजिए कि जितना वेट है इसे ट्रक पे लाया जा सकता है और ट्रक के माध्यम से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, चाहे आप सरफेस से लॉन्च करें, वाटर से लॉन्च करें या कहीं और किसी सेक्टर से लॉन्च करें। तो ये इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही बेहतरीन है। इतनी बेहतरीन गुणवत्ता है कि जो अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल है उससे ये ज़्यादा मान्यता भी प्राप्त है, सस्ती भी है। जिस तरह की टेक्नोलॉजी पेट्रियट में है और वो जितना ज़्यादा कॉस्टली है उसमें अगर देखें तो वही टेक्नोलॉजी यहाँ है और उससे बहुत ज़्यादा सस्ते में हम लोग इसको बेस्ट से बेस्ट बना चुके हैं। इसमें अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें अपनाई गई है, ये तो अगर हम पुरानी मिसाइल थी, आप देखिए पुरानी में और न्यू में क्या डिफरेंसेस रही हैं उसको समझते हैं। जो आकाश एनजी है कैसे ये डिफर है आकाश से। आकाश जो एनजी है ये अचीव किया है थोड़ा हायर एल्टीट्यूड सेलिंग को अचीव किया है ओवर 20 किलोमीटर, ठीक है, अलॉन्ग विथ एन एक्सटेंडेड रेंज बियॉन्ड 25 किलोमीटर के एक्सटेंडेड रेंज तक ये इसे प्राप्त करता है। साथ ही साथ दूसरी बात इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रही है इसके इंजन को लेकर फ्रेंड्स रही है। अब हम यहाँ इंजन की जब बात करते हैं तो 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है जो कि पहले वाली आकाश में रैमजेट था उसे इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। इस वाले में 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इसमें यूज किया गया है जो रैमजेट्स वाले इंजन से। साथ ही साथ इसके जो वेट है मैंने कहा था पहले वाले आकाश का जो वेट है वो 700 kg है और न्यू जनरेशन वाली जो आकाश है उसका 350 है। इसकी रेंज की बात अगर हमने कहा तो रेंज इसके 60 किलोमीटर तक इसके रेंज भी हो सकते हैं और ये मोबाइल वाली जो इसमें फंक्शन है ये सबसे बेहतरीन होती है कि आप इसे लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक रडार वाली जो सिस्टम है तो मल्टी रडार सिस्टम की भी बात कही जा रही है। अब देखिए मल्टी रडार सिस्टम का क्या मतलब है, यानी कि अगर आप किसी टारगेट को, है ना फ्रेंड्स, आप समझिए कि आप किसी कोई टारगेट आपका यहाँ है, आप टारगेट के पास जा रहे हैं तो टारगेट के रडार में पता चल जाता था कि किधर से और किस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि ये सिंगल रडार का होता था। लेकिन अब इससे कई रडार अगर निकल रहे हैं तो टारगेट कंफ्यूज हो जाता है कि अगर क्योंकि टारगेट है तो वो भी हमें मारने की कोशिश करेगा, वो भी सेट कर रहा होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल जो है इसका कौन सा रडार है जो उस पे काम करे, क्योंकि ये मल्टी रडार पे काम कर रहा है। तो ये सिस्टम इसको और भी ज्यादा बेहतरीन बनाती है, ये टेक्नोलॉजी इसमें है। ओके फ्रेंड्स, इसे अगर आगे हम बात करते हैं, इसे तो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया था। बातें पुराने आकाश को लेकर, भारत में पुराने आकाश की अगर हम बात करते हैं तो ये पहली स्वदेशी निर्मित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली यानी कि सरफेस टू एयर एक मिसाइल है जिसे भारत में ही तैयार किया गया था। अगर हम बात करते हैं ये चाहे बहुत सारे, और इसकी जो मारक क्षमता है यानी कि अगर आप टारगेट पर सेट कर देते हैं आकाश के किसी भी मिसाइल को तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि टारगेट को 90% तक उसे डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, 10% ही हमारी मिस होती है, नहीं तो आकाश के हेल्प से हम 90% टारगेट को अचीव कर सकते हैं। साथ ही उसकी स्पीड जो कि अभी पुराने में और न्यू में थी 2.5 ही थी और ठोस ईंधन तकनीक के और इसमें डाला गया था। और आकाश मिसाइल प्रणाली को भारत के 30 साल पुराने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसे हम IGMDP के नाम से जानते हैं उसके तहत ही इसे बनाया गया था। अभी हम चर्चा भी करेंगे कि IGMDP ये जो प्रोग्राम है इसके तहत और क्या क्या जो मिसाइल हैं उसे बनाया गया है जो स्वदेशी है और भारत ने इसे खुद निर्मित किया और यहाँ तक कि भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हालांकि इस मिसाइल की गुणवत्ता को हमने देखा जब तो इससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ये डिफरेंस तो मैंने बता दिया। डीआरडीओ की अगर बात करते हैं तो डीआरडीओ आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, और इसका ये कहाँ का गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही है ना। साथ में बात करते हैं ये जो एस्टेब्लिश हुई थी फ्रेंड्स ये 1958 में एस्टेब्लिश हुई थी, आप पहले से भी इसके विषय में जानते होंगे। मुख्य रूप से हमें जो बात करनी है वो हमारा IGMDP के बारे में जानकारी लेनी है। देखिए IGMDP जो है ये आप कह सकते हैं अब्दुल कलाम साहब का एक सपना था कि भारत मिसाइल मैन से हम ऐसे ही इन्हें नहीं मानते हैं, ये बहुत महान शख्सियत हैं जिन्होंने IGMDP की बात करी और उन्होंने बहुत मेजर काम भी किए इस सेक्टर में। उन्होंने इसकी अप्रूवल IGMDP की जो अप्रूवल है गवर्नमेंट ने 1983 में इसकी अप्रूवल देता है और इसके अंतर्गत 5 प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो आज के लिए बहुत ही बेहतरीन है, जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे जो हमारा ये
MDP प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत 5 मिसाइल है ना, और वो 5 मिसाइल कौन है, जिसे शॉर्ट में आप पटना कह सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना। और P का मतलब होता है पृथ्वी। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पृथ्वी जो है सरफेस टू सरफेस एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज, बहुत ज्यादा रेंज नहीं है, अगर शॉर्ट रेंज है, जिसमें हम पृथ्वी मिसाइल को इसी के अंतर्गत जो है डेवलप किया गया। वहीं दूसरी बात करते हैं, ए का मतलब होता है आकाश, जिसकी अभी हमने चर्चा किया, और अभी जो आकाश NG है इसी की न्यू जनरेशन है ना। अगर हम बात करते हैं नाग की, यहाँ पे N है, N का मतलब होता है नाग। ये 3rd जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। जो नाग है एक प्रकार का एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे हम कहते हैं दागो और भूल जाओ के नाम से भी इसे जाना जाता है। वही बात करते हैं टी का मतलब होता है त्रिशूल। ये शॉर्ट रेंज लेवल का सरफेस टू एयर मिसाइल है। और हम फ्रेंड्स बात करते हैं अग्नि का, तो ये आपका इंटरमीडिएट रेंज का सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, जिसके अगर हम बात करें, ये पांचों के पांचों अंडर IGMDP के अंतर्गत ये काम होता है। ओके, ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था और उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हुई थी। हालांकि इसे बनाने में जो और भी देश की प्राइवेट कंपनी है वो भी सहयोगी है, जैसे कि हमने कहा BDL, BDE, टाटा की बात कर लीजिए, वो सब इस पे शामिल भी हैं। फ्रेंड्स, इससे आगे हम बात करते हैं, तो इसका पूरा डिटेल्स मैंने इस PDF में लगा दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के लिए वहाँ प्रशांत सर टेलीग्राम्स के नाम से होगा, आप वहाँ उसके साथ जुड़ सकते हैं, जो ये PDF आपके पास पहुँच जाएगी। सबके बारे में डिटेल्स में हमने सारी PDF का हर डिटेल्स इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।